हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी टाइम से ऐसी न्यूज आ रही थी दैट ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट एक दूसरे से अलग हो चुके हैं एंड इसी साल जुलाई में काफी सारे मीडिया आउटलेट्स ने इस न्यूज को रिपोर्ट भी किया था, लेकिन उस समय तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिला था। नाउ अभी ऐसा बोला जा रहा है दैट इन दोनों ने डाइवोर्स के लिए फाइल कर लिया है ऑफिशियली। तो दोनों की साइड से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई है, लेकिन इट इज सेड ये जो न्यूज है ऑफिशियल डाइवोर्स फाइल करने की, ये इनके एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने बताया है। नाउ जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल जाता तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये न्यूज सच है एंड ऐश्वर्या और नील रियलिटी में अलग हो रहे हैं। इनकी मैरिज में कुछ इश्यूज चल रहे हैं और बहुत टाइम से इनके फैंस भी स्पेकुलेशंस लगा रहे थे दैट ये दोनों अलग अलग रह रहे हैं। एक्चुअल में ये सारे रूमर्स इस साल की शुरुआत से स्टार्ट हो गए थे एंड जुलाई 2025 में कंफर्म भी हो गए थे। कॉन्स्टेंटली रूमर्स आने की वजह से ऐश्वर्या ने एक पोस्ट भी किया था जहां पर वो ये कहती हैं दैट उनके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, गलत बातें बोली जा रही हैं एंड वो काफी टाइम से साइलेंट थी। तो ऐश्वर्या ने तो अपनी साइड से एक स्टेटमेंट इश्यू किया था, लेकिन नील साइलेंट थे और उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद नील भट्ट को स्पॉट किया जाता है एक मिस्ट्री गर्ल के साथ मुंबई में। इस मिस्ट्री गर्ल के साथ उनकी वीडियो वायरल चली जाती है एंड अब लोग इस मिस्ट्री गर्ल के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों को उस टाइम पर स्पॉट किया गया था जब ऐश्वर्या और नील एक साथ नहीं आ रहे थे एंड इस मिस्ट्री गर्ल का नाम बाद में पता चलता है। इनका नाम है किंजल और ये एक इंडियन एक्ट्रेस है। ये टेलीविजन फिल्म में काम करती है। नाउ जैसे ही नील को इनके साथ स्पॉट किया जाता है वैसे ही रूमर्स आने लग जाते हैं दैट नील भट्ट और ऐश्वर्या एक दूसरे से अलग हो गए हैं एंड नील ने ऐश्वर्या को चीट किया है। समवेयर इनके फैंस को इस चीज का अंदाजा पहले से ही हो गया था, क्योंकि ये दोनों सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा रील्स पोस्ट करते थे, लेकिन अचानक से इनकी रील्स आना बंद हो गई थी, फोटोज आना बंद हो गई थी। इनफैक्ट गणेश चतुर्थी और करवा चौथ में भी ऐश्वर्या के साथ नील भट्ट नहीं दिखे थे, न ही इन्होंने कोई अपीयरेंस दी थी। पहले स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था दैट नील शूटिंग में बिजी है, इस वजह से वो ऐश्वर्या के साथ नहीं आ सकते, लेकिन जब बहुत ही लंबा टाइम हो गया था एंड काफी इंटरनल सोर्सेज की साइड से भी कंफर्म हो गया था दैट ये अलग अलग रह रहे हैं, तो उसके बाद चीजें काफी क्लियर हो गई। नाउ वी डोंट नो एग्जैक्टली इनकी इश्यूज किस वजह से हुए हैं, लेकिन ऐश्वर्या के बारे में पहले से ही ये बातें बोली जाती थी दैट वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है और शॉर्ट टेम्पर्ड है। एंड जब ये दोनों बिग बॉस में आए थे उस टाइम पर भी देखा गया था दैट नील काफी शांत है, जबकि ऐश्वर्या को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ऑल्सो जब इन दोनों ने गुम है किसी के प्यार में ये शो किया था उस समय से ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था, क्योंकि शो में मेन लीड आयशा सिंह थी। ऐश्वर्या ने उसमें पत्रलेखा का रोल निभाया था एंड नील वहां पर मेल लीड में थे। शो के फैंस कॉन्स्टेंटली नील और आयशा को एक साथ देखना चाहते थे एंड उनको शिप कर रहे थे, लेकिन रियलिटी में नील ऐश्वर्या को पसंद कर रहे थे और उनसे शादी भी कर लेते हैं। समवेयर इस शिपिंग का भी गलत असर पड़ता है इनके रिलेशनशिप में। हो सकता है इफेक्ट इतना इमीडिएट नहीं रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली इन चीजों ने समवेयर इन दोनों के रिलेशन को इफेक्ट किया होगा। इनिशियली जब ये शो स्टार्ट हुआ था उसके फर्स्ट 50 एपिसोड्स में आयशा एंड ऐश्वर्या एक दूसरे से मिले तक नहीं थे। इनके सिंगल ट्रैक्स थे और ये अकेले आकर शूटिंग करते थे। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो काफी कॉर्डियल इनके रिलेशन होते हैं एंड फ्रेंडशिप भी ठीक ठाक होती है। ऐश्वर्या को बताया जाता है दैट पत्रलेखा कैरेक्टर एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, इंस्टेड इट इज अ ग्रे कैरेक्टर और 100 एपिसोड्स के बाद उनको एक पॉजिटिव लाइट में ला दिया जाएगा। बट चीजें एज प्लान नहीं होती। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है जब नील भट्ट और ऐश्वर्या एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। नील मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ऐश्वर्या के साथ रहते थे, जो काफी ऑकवर्ड हो गया था सेट पे दूसरे लोगों के लिए। एंड इसके बाद अचानक से मेकर्स अनाउंसमेंट करते हैं दैट ऐश्वर्या को ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाएगा। शो करते करते वैसे भी ये दोनों शादी कर लेते हैं और नाउ स्क्रीन टाइम ऐश्वर्या को ज्यादा दिया जाने लग जाता है। आयशा को ऑब्वियसली इससे प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो मेन फीमेल लीड थी, लेकिन फिर भी आयशा शो की वजह से यहाँ पर चुप रहती है। ऐश्वर्या को इवन दो अच्छा स्क्रीन टाइम मिल रहा था फिर भी उनको नेगेटिव यहाँ पर दिखाया जा रहा था और ऐश्वर्या इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि उनका ग्रे कैरेक्टर था और उन्हें यहाँ पे एक वैम्प के रोल पे दिखाया जा रहा है। ऐश्वर्या को लगा दैट ये सब चीजें आयशा ने की हैं। आयशा ने उस टाइम पे अपना एक इंटरव्यू में बोला था दैट वो अपने को दूर रखती हैं ऐसे लोगों से जो उनकी फ्रेंडली अप्रोच को रेसिप्रोकेट नहीं करते। एंड सेट पे कुछ क्रू मेंबर्स के अकॉर्डिंग ऐश्वर्या बहुत बार
आयशा की PR स्ट्रैटेजी को लेकर कुछ बातें कहती थी। ऐश्वर्या का मानना था दैट आयशा के फैन पेजेस आयशा की वजह से उसको हेट दे रहे हैं और ऐश्वर्या को डाउन फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ एंड बेसिकली वहां पर सेट 2 गुटों में बट गया था। कुछ लोग आयशा के साथ थे, कुछ लोग ऐश्वर्या के साथ थे एंड अचानक से एक दिन इनकी वर्बल फाइट बहुत ज्यादा होती है। नाउ फिजिकल फाइट का कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं होता, लेकिन वर्बली इन दोनों के बीच में फाइट हुआ था एंड उस दिन के बाद इन दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। इसी वजह से शो में कॉन्स्टेंटली कुछ टाइम के लिए सबके सोलो ट्रैक्स आ रहे थे। उनका झगड़ा है ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट दैट हम लोग साथ में काम ही नहीं करते। जब आग वगैरह लगी थी उसके बाद तो हम लोग कहीं और शूट करते थे और वो आयशा कहीं और शूट करती थी। उसका पूरा ट्रैक ही इतना डिफरेंट था कि आयशा को मैं देखती थी ना बहुत दिन बाद तो ऐसे लगता था कहीं हम अलग अलग सीरियल में तो नहीं काम कर रहे। बिलीव करती हूँ कि अगर आपका आपस में बनता नहीं है तो लेट इट बी देयर, बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर कोई पसंद नहीं आ रहा है या मैं उसकी नहीं बन रही है तो मैं क्यों जाके उससे लड़ू झगड़ू वगैरह। सो डेफिनेटली ऐश्वर्या आयशा हैव नॉट बीन टुगेदर और वाइल, मतलब 2-3 महीने से तो दे वर लाइक नॉट टुगेदर मच, बट इट्स ओके। मुझे नहीं लगता, आई थिंक दैट्स द पर्सनल रिलेशन। एन ऑडियंस के लिए ना ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है दैट फीमेल लीड और मेल लीड दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं एंड लोग रियल लाइफ में भी इनको शिप करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर एक पॉजिटिव कैरेक्टर से शादी कर रहा था, वो भी रियल लाइफ में। एंड ये सारी चीजें एक्सेप्ट करना ऑडियंस फैंस के लिए बहुत मुश्किल था। और जब ऐश्वर्या एंड नील की शादी हो जाती है एंड ये ऑफिशियल कर देते हैं अपना रिलेशनशिप, तो उसके बाद ऐश्वर्या को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। इसके बाद जब ये दोनों बिग बॉस में भी आते हैं तो वहां पर भी हमने देखा होगा ऐश्वर्या कितनी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थी, उनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था इन कंपैरिजन टू नील जो काफी शांत रहते थे। उनके शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर की वजह से भी उनको बहुत बार ट्रोल किया गया। उस टाइम सेट पे बहुत ही कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट था एंड इस तरीके का एनवायरनमेंट था ही नहीं दैट वहां पर एक्ट किया जाए, क्योंकि ऐश्वर्या को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था एंड वो एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने ये बोलकर दैट वो अपने कैरेक्टर से बोर हो गई हैं एंड नई अपॉर्चुनिटीज लेना चाहती हैं, ये बोलकर उन्होंने शो छोड़ दिया था। उस समय ऐसे रूमर्स आए थे दैट ऐश्वर्या ये चाहती है नील भी शो छोड़ दे, लेकिन नील ने उस टाइम पे अपनी पे हाइक की बात कही थी मेकर से एंड यही चीज आयशा ने भी की थी। उन दोनों की ही पे को बढ़ा दिया गया था, लेकिन कुछ टाइम के लिए ऐसा हुआ था क्योंकि बाद में नील एंड आयशा वो दोनों भी शो छोड़ देते हैं एंड सेकंड जनरेशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। शो छोड़ने के बाद भी ऑडियंस ऐश्वर्या को पत्रलेखा के कैरेक्टर से अलग नहीं रख पाई एंड स्टिल उनको ट्रोल किया जाता है। बिग बॉस में उनके बिहेवियर को देखने के बाद तो बहुत ज्यादा हेट उनको मिला है एंड इन सब चीजों को देखने के बाद इनके और नील के डाइवोर्स रूमर्स भी काफी ज्यादा फैल रहे थे। बिग बॉस में भी इन्होंने अपने और नील के रिलेशनशिप को टॉक्सिक बोला था, लेकिन बाद में इन्होंने सबके सामने माफी भी मांगी थी एंड कहा था that ये सारी चीजें उनके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग है। आयशा के साथ अभी भी इनके रिलेशंस ऐसे ही हैं एंड दोनों ही अपने रिलेशन के बारे में ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते। सो नील एंड ऐश्वर्या के डाइवोर्स को लेके आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।